नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। तो आज हम लोग देखेंगे तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उसका महत्व संसार में किस तरह से है। तो हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जो शिक्षा का आधार है, अपने धर्म का जो आधार है, वो मध्यम मार्ग उन्होंने बताने की कोशिश की और उसके आधार पे संसार भर में जो लोग हैं उस शिक्षाओं को, उस धर्म को मानने की उन्होंने स्वीकार किया। और तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि संसार भर में जो लोग हैं वो तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में मानने की, उसे समझने की कोशिश किया करते हैं। और यह धर्म जो है बहुत ही कल्याणकारी है, मानव के सुख के लिए है, मानव की शांति के लिए है। लेकिन उसे जब तक हम लोग अभ्यास में नहीं लाते, जब तक हम लोग उसे अपने जीवन काल में बार बार उतारने की कोशिश नहीं करते, तब तक एक प्रकार से देखा जाए तो मानव का जीवन जो है उन शिक्षाओं के आधार पर प्रभावित नहीं होता है। वो शिक्षाएं हमारे अपने जीवन काल में नहीं उतरती है और इसलिए इन शिक्षाओं को हमें अपने दैनिक जीवन में उतारने की दृष्टि से हमें बार बार उसे करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मनुष्य को जो जीवन मिला है यह बहुत ही अमूल्य है, कीमती है और सुखकर है। तो इस जीवन को हमें अच्छे ढंग से जीने के लिए तथागत गौतम बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर ले जा सकती है, सुगति के मार्ग तक पहुंचा सकती हैं। और उसे हमें बार बार करने पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए संसार भर में जो मनुष्य का जीवन है वो बीतते चला जाता है। एक दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए और वह सतत ही प्रक्रिया के साथ में वह व्यतीत होते रहता है, वो बीतते चले जाता है। और इसलिए संसार भर के जो कुछ भी भोग है, जो कुछ भी गलत बातें हैं, उसका इंसान ने, व्यक्ति ने उसे त्याग करने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जो समय है वो रफ्तार के साथ में मनुष्य के जीवन काल से वह निकलते जा रहा है और उसे हमें समझने की कोशिश करना कि यह जीवन जो है एक रफ्तार के साथ में हमारे जीवन से जाते रहा है और जा रहा है। तो उसके आधार पे हम लोग अपने जीवन काल में सुख और शांति का जो जीवन हमें मिला हुआ है उसको और भी मजबूत बनाए रखने के लिए जो कल्याणकारी धर्म है उसका हम आचरण करेंगे, उसे अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धर्म मार्ग में आने के लिए जो कुछ शर्तें रखी है वो शर्तें एक प्रकार से महत्वपूर्ण है और हमारे अपने स्वयं के मन पर वह निर्भर करती है कि इसे हम स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। यह जानना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की जो महत्वपूर्ण वाणी है इसमें एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि हमें सत्पुरुषों के साथ रहना चाहिए, सत्पुरुष के साथ रहकर जीवन व्यतीत करनी चाहिए। मतलब अच्छे व्यक्ति के साथ में जीवन जीने की कोशिश करते रहना चाहिए। जिनने सही लोगों के साथ में जीवन को जीने की कोशिश की तो उसका मतलब है कि हम उनके साथ मिलजुल कर रहने से हम अपने जीवन में ऊंचे धर्मों को जानने की कोशिश कर सकते हैं, ऊंची शिक्षाओं को जानने की कोशिश कर सकते हैं। और यह हमें बार बार इस तरह का सत्पुरुष का जो जीवन है उनके आधार पर या उसके साथ में जीवन जीने से, उनके साथ में मिलजुल कर रहने से हमें ऊंचे दर्जे का ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को होते रहती है। और इसलिए उससे मनुष्य का कल्याण ही होता है, उससे मनुष्य का भलाई होता है, मनुष्य की उससे उन्नति ही होती है, अधोगति की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती। और इसलिए क्योंकि ये जो सज्जन हैं वो हमेशा हमें ऊंचे धर्मों को या ऊंची शिक्षाओं को बताने की कोशिश करते हैं। तो ऊंचे धर्मों को, ऊंची शिक्षाओं को जब बताने की कोशिश करते हैं तो उसके आधार पे हमें अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उस पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते रहना कि मैं उस आधार से अपने जीवन को जी सकूं और उसके आधार पर मैं अपने जीवन को
समय के आधार पे लगा सकूं, यही मुझे अपने जीवन को बनाए रखने के लिए और ऊंचे दर्जे का धम्म का अनुसरण करने के लिए मुझे उनके साथ रहने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और यही एक मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातें मानी जाती है कि हम ज्ञान का साक्षात्कार कर सकते हैं। जब हम सत्पुरुषों के साथ रहते हैं तो सत्पुरुषों के साथ रहकर जो है हम अपने उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और उसका साक्षात्कार भी कर सकते हैं। इसलिए हमें ऊंचे दर्जे के साथ जो है या सत्पुरुष के साथ में रहने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। यदि हमने सत्पुरुषों के साथ में रहकर जीवन व्यतीत किया तो हम एक प्रकार से उन ज्ञानों को अर्जित कर सकते हैं, उस ज्ञानों को हम अपने जीवन काल में उतार सकते हैं, जो बेहद जरूरी है मनुष्य के जीवन को जीने के लिए, क्योंकि बिना ज्ञान का मनुष्य उसका जीवन अधूरा है। ज्ञान का जीवन मनुष्य के जीवन के लिए एक श्रेष्ठ है और उसे प्राप्त करने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि एक उत्तम मार्ग है और उस उत्तम मार्ग को हमें वह लेते रहना चाहिए। और जो दूसरी तरह से नहीं होता है, यानी दूसरे मार्ग से ज्ञान की प्राप्ति होना काफी मुश्किल है, लेकिन सत्पुरुषों के साथ रहकर हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को हम अर्जित कर सकते हैं। और इसलिए बार बार ये रास्ता या ज्ञान को हमें अपने जीवन काल में उतारने के लिए बार बार हमने प्रयास करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और उन्हीं के माध्यम से हमें ज्ञान हमें मिलते रहता है और उस ज्ञान को हमें अपने जीवन काल में उतारने के लिए ऊंचे धर्मों की या ऊंचे सत्पुरुषों की आवश्यकता होती है और उसे हमें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए। जब हम लोग अपने उस ज्ञान को अर्जित करते रहते हैं और जब हमें धर्म का मार्ग मिल जाता है तब हम शोक नहीं करते, दुख नहीं करते, क्योंकि ज्ञान मिल गया। तो ज्ञान मिलने की वजह से हम उस रास्ते को जानते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, कुशल क्या है और अकुशल क्या है। ये चीजें हमें प्राप्त होते रहती है और इसलिए प्राप्त होते ही हम अपने जीवन में एक अनोखा परिवर्तन लाने की कोशिश करते रहते हैं और वो कोशिश हमारे अपने जीवन काल में शोक को दूर कर देती है। और शोक के बीच में रहकर भी हम शोक नहीं करते हैं। हम रहेंगे तो समाज में ही रहेंगे, तो परिवार के साथ ही रहेंगे, तो देश और दुनिया में ही, लेकिन फिर भी शोक करते हुए भी शोक जैसे महसूस नहीं होता, क्योंकि हमने ऊंचे धर्म की उस स्थिति को जानने की हमने कोशिश कर ली है और इसलिए हमें वो चीजें प्राप्त होते रहती है। इसलिए इसका आचरण जो है बेहद जरूरी माना जाता है, बेहद हमारे लिए ये आवश्यक माना जाता है और इसको हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और एक प्रकार से देखा जाए तो बांधों के बीच यह एक प्रकार से प्रिय होता है। जब हम लोग उत्तम किस्म का जीवन जीने लगते हैं, धर्म के आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, तो संसार भर में लोग जो कुछ भी इर्द गिर्द पाए जाएंगे वे सभी लोगों के बीच में रहते हुए भी एक प्रकार से स्वाभिमान या एक प्रकार से सही रूप से लोगों के बीच में प्रिय की एक भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके आधार पर हम जीवन को जीते रहते हैं। एक बहुत ही बेहतर लाभ जो है मनुष्य के जीवन काल में पाया जाता है, जो कहीं पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता। और इसलिए धम्म का मार्ग और सज्जनों का मार्ग और सज्जनों का साथ और धम्म का मार्ग और सज्जनों का साथ जो है यह एक प्रकार से जीवन के लिए श्रेष्ठ है और उसे हमें अपने जीवन में इसे करने से मनुष्य सुगति के तरफ में जाने का एक रास्ता उसे मिलने लगता है। और जब जब भी उसे सुगति के तरफ का जाने का जो मार्ग यदि मिलते रहेगा तो वह खुद ही अपने जीवन काल में अपने दुखों को वह धीरे धीरे नष्ट करता है, क्योंकि दुखों को भली भांति वह जान लेता है कि स्रोत जो है दुखों का वह स्रोत क्या है और उसका कारण क्या है और उसे हम कैसे हटा सकते हैं अपने जीवन काल से, वो हम लोग जानने लगते हैं। और ये जानने की वजह से जब हम उस मार्ग को जान लेते हैं तो जानने का मतलब है कि हम अपने जीवन काल में सुगति के तरफ में जाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते पे हम लोग एक प्रकार से चलते रहते हैं और उसी का लाभ जो है मनुष्य के जीवन काल में मिलते रहता है और एक अनेक प्रकार के फायदे मनुष्य के जीवन काल में वह
प्राप्त होता है और सब परम सुख हैं, उस परम सुख को भी हम अपने जीवन काल में जानते रहते हैं। तो परम सुख जो है वह व्यक्ति को मिलने लगता है, क्योंकि हमने धम्म का मार्ग अपनाया है और सज्जनों का साथ भी अपना लिया है। तो यह दो रास्ते हैं जो अपने जीवन काल में एक बदलाव लाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता होती है। इसलिए सज्जनों का साथ यानी एक प्रकार से अच्छे लोगों का साथ जो है वह एक प्रकार से सुखकर होता है, और वो सुखकर रास्ता एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए वह एक मददगार साबित होता है। और इसलिए धम्म का मार्ग और सज्जनों का साथ ये हमेशा मनुष्य को ऊंचाई के तरफ में लेकर जाने वाला मार्ग है, और उसे हमें अपनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही बेहतर माना जाता है। और सब परम सुखों में जो सुख माना गया है यह सुख भी हमें मिलते रहता है, और सब दुखों से मनुष्य धीरे धीरे छूटते जाता है। यानी मनुष्य के जीवन काल में जो कुछ भी दुख उत्पन्न होगा, लेकिन वह हमारा दुख जो है वो धीरे धीरे हमसे दूर होते चले जाएगा, वह ऑटोमेटिकली हमारा पीछा करना छोड़ देता है। इसलिए कभी कभी आपने महसूस किया होगा, बहुत बार ये अनुभव किया होगा कि जीवन काल में कि बहुत बार बड़ा दुख जो है वह हमारा पीछा करते जाता है, लेकिन कभी कभी आपने जीवन में प्रसंग आते हुए भी देखा होगा कि जो सुख है वो हमारे साथ चलते रहता है और दुख जो है ऑटोमेटिकली छूटते रहता है। इसलिए धम्म का मार्ग और सज्जनों का साथ यह हमारे लिए दुखों को छोड़ने के समान माना गया, कि हम दुखों को जो है धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं, और सज्जनों का साथ और धम्म का मार्ग हमारे जीवन काल में सुख को हमेशा लाते रहता है। तो ये अद्भुत जो है परिवर्तन है मनुष्य के जीवन के लिए एक अनोखा है, उसे हमें अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और ये आधार जो मनुष्य को मिला हुआ है सज्जनों का साथ के लिए और धम्म का मार्ग के लिए, यह आधार ये आसान नहीं बल्कि ये उत्कृष्ट मार्ग है। इसे हमें अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करना है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को शास्ता की उपाधि दी गई, यानी वे शास्ता हैं, लोगों के कल्याण मित्र हैं, और इसलिए वो सबके लिए एक सज्जन की भूमिका निभाते हैं। और वो सज्जन का जीवन जो है वो हमारे लिए एक प्रकार से साथ रहने से, धम्म का मार्ग का साथ रहने से हम अपने दुखों को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, दुख जो है हमसे छूटते जाता है, और हम लोग एक प्रकार से अपने जीवन को अच्छी ओर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हमें अपने जीवन काल में इस रास्तों को हमें अपनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। और फिर कहा गया कि मनुष्य ने उस काम को न करना जिससे हमें बाद में पछताना पड़े, क्योंकि बहुत बार अक्सर आपने देखा होगा कि हम ऐसे कार्य को करने की कोशिश करते हैं और उस कार्य को करते करते बाद में हमें पछतावा भी होता है, पश्चाताप भी करना पड़ता है। इसलिए हम सोचे समझे और जाने कि हमें वह कार्य करना जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े। लेकिन यदि हम उस काम को कर लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है, तो आपने देखा हो कि हमारे जो चित्त की जो अवस्थाएं होती है काफी दुखी अवस्था होती है। लेकिन हमने पहले ही चिंतन किया, पहले ही मनन किया, तो इससे हमें बाद में पछतावा नहीं होता और हम सुख पूर्वक और आनंद के साथ में अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो कार्य वही करें जो बाद में हमें पछतावा ना हो, और हम उस काम को अच्छी तरह से करके आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हम बार बार लेते रहें। तो ये हमें कार्य में लगे रहना चाहिए जो बहुत ही उत्तम है, जो हमारे लिए और औरों के लिए भी अच्छा है, उसी कार्य को हमें बार बार करने की कोशिश करना। वह कार्य बिल्कुल भी अपने जीवन काल में न करना जिससे बाद में हमें पछतावा होने की नौबत आती रहे। तो ऐसे कार्य को हम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और यदि मान लिया जाए हमने उत्तम कार्य किया तो बाद में हमें आनंद उत्पन्न होता है और उसी कार्य से हमें फल की प्राप्ति होती है जो बहुत ही सुखद होता है, और इसलिए हमें उसी कार्य पर बल देने की कोशिश करना चाहिए। तो यह कार्य जो हमारे लिए अपने लिए बहुत ही हितकारी हो और दूसरों के लिए भी हितकारी हो, इस कार्य पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि लोग जो है बिना जाने, बिना समझे, बिना चिंतन करे बहुत सारे कार्यों को करने की कोशिश करते हैं और बाद में मन ही मन वे दुखी भी होते हैं, पछतावा भी उन्हें होता है कि हमने ये काम नहीं करना चाहिए था, अब मैंने कर लिया है। तो मन ही मन वह
दुखी होते रहता है। और इसीलिए बार बार हमें उस कार्यों को करने की कोशिश करना जिससे अच्छा फल आने की संभावना पाई जाती है। और जो सही नहीं है तो बहुत ही चिंतन करके, बहुत ही जानकर, बहुत ही समझकर, बहुत ही बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, और यदि हमें कोई बात समझ में नहीं आई तो हमारे लिए सज्जन और धर्म का एक मार्ग है, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें उस निर्णय को लेना है कि जो हमें बाद में कोई पछतावा ना हो सके। क्योंकि पछतावा तब होता है जब हम जाने अनजाने में उस कार्य को चिंतन मनन के साथ में हम नहीं करते, लेकिन जानकर किया कार्य है वो हमेशा सुखदायी होता है, फलदायी होता है और हितकारी होता है। उसी कार्य को हमें करने की कोशिश करते न कि हम ऐसे कार्य को जो जिससे हमें अपने जीवन काल में पछतावा प्राप्त हो, ऐसे कार्य को बिल्कुल भी हमें करने की कोशिश न करना, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपने देखा हो कई बार कि गाड़ीवान जो है, गाड़ी चलाने वाला कई तरह की चिंताएं करता है। उसी तरह से एक धीर गंभीर जो पुरुष होता है वह अपने इस पराक्रम को जानता है कि मुझे कौन सा पराक्रम करना चाहिए और कौन सा पराक्रम नहीं करना चाहिए, कौन सी बातें हमें अपने जीवन काल में करनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। तो अपने पराक्रम को जानते हुए, अपने कार्य को जानते हुए, अपनी क्षमताओं को जानते हुए करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन काल में वह अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो मान लिया जाए कोई कि गाड़ी वाला है और उस गाड़ी वाले ने अपने गाड़ी में इतनी चीजें डाल दी हैं और वो गाड़ी का जो एक प्रकार से क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं इतनी है कि उतने सामान को ढो सकती है। लेकिन ज्यादा आपने उसमें डालने की कोशिश की तो जैसे ही समतल भाग आएगा और उतार चढ़ाव आएंगे, वैसी वो गाड़ी टूटने की संभावना पाई जाती है। तो आपने अक्सर ये देखा होगा। तो गाड़ी वालों ने भी, यानी हमारा जो जीवन है वह गाड़ी के समान है और हम उसको चला रहे हैं, तो गाड़ी में उतना ही हमें भार डालने की कोशिश करते रहना चाहिए जिससे हमारी ये गाड़ी जो है वो आराम से चल सकती है। लेकिन यदि हमने इस गाड़ी को ज्यादा इसमें भार डालने की कोशिश की तो जिस तरह से गाड़ी टूट जाती है और वह समतल भाव में आकर रुक जाती है और एक प्रकार से आगे जाना उसका बंद हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य का भी जीवन है कि हमने भार उतना ही उठाने की कोशिश करे, उतना ही उसे करने की कोशिश करे जितनी हमारी अपनी खुद की क्षमताएं हैं। तो वो क्षमताओं को जानते हुए हमने यदि मान लिया जाए अपने जीवन को जिया तो तब हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन गाड़ी वालों को अंदाजा नहीं है अपनी गाड़ी चलाने का, तो निश्चित ही उसका जो परिणाम है वो दुखद होने की संभावना पाई जाती है। इसलिए शारीरिक क्षमताएं जो मनुष्य की बनी हुई है, वो शारीरिक क्षमताओं का ही ध्यान में रखते हुए उस भार को हमने उठाने की कोशिश करते रहना चाहिए। यदि हम उसे ज्यादा करने की कोशिश की तो आपने देखा होगा कि हमारा जो भार है शरीर वो ले नहीं पाएगा और फिर अनेक प्रकार की दिक्कत निर्माण हो जाती। तो जिस तरह से गाड़ी वाला अपनी गाड़ी में उस भार को ही ढो सकता है, लेकिन कमजोर है, उसके पहिए कमजोर है और उसमें भार ज्यादा डालने की कोशिश की तो पहिए कमजोर होने के कारण उसकी गति जो है वह कहीं पर भी रुकने की संभावना पाई जाती है। तो मनुष्य का भी ठीक इसी तरह का एक जीवन है और वैसे ही हमने इस बात को ध्यान में रखने की कोशिश करना। और इसलिए धम्म का मार्ग जो है वो हमें विवेक बुद्धि देने वाला है। ज्ञान तो है ही है, लेकिन हमें विवेक बुद्धि भी प्रदान करने वाला है और उसी के आधार पर हम लोग अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो धर्म को छोड़कर हम अपने जीवन को नहीं जी सकते, बल्कि धर्म का अंगीकार करके ही हम अपने जीवन को जी सकते हैं। धर्म को अलग रखना, धर्म को छोड़ देना मतलब अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति करना बंद कर देना। तो जिस तरह से हम अपने जीवन काल में सुखों का हम जिस तरह से लाना चाहते हैं तो हमें धर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा। धर्म को अलग करके सुख की प्राप्ति की संभावना नहीं की जा सकती है। और इसलिए धर्म हमारा एक सारथी है, धर्म हमारे लिए एक मित्र की भांति है, धर्म हमारा जीवन है और उस जीवन को हमें जीते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। एक प्रकार से हमारे जीवन में वह चीजें प्राप्त होती रहती है और उस चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में जीवन को अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो जो अधर्म में पड़ जाए वे मूर्ख है,
जो अपनी मृत्यु को नजदीक ला लेते हैं। जो व्यक्ति हैं जो अधर्म का रास्ता अपना ले, धर्म के रास्तों को छोड़कर, तो एक प्रकार से वह मूर्ख की भांति अपने जीवन को जीता है। लेकिन यदि वह धर्म को पकड़ के रखता है तो एक प्रकार से बुद्धिमान का वह जीवन जी रहा है और वह अपने जीवन काल में गिरता नहीं बल्कि उड़ते जाता है। तो अधर्म को पकड़ने के बाद मनुष्य जो है वह गिरते चला जाएगा, लेकिन धर्म को जैसे ही वह पकड़ेगा, धर्म का साथ रखेगा, तो वह व्यक्ति जो है वह ऊंचाई की तरफ में आते रहता है, वह अपने जीवन में गिरता नहीं है। तो अधर्म का जो मार्ग है वो मृत्यु के नजदीक का मार्ग है, लेकिन धर्म का जो मार्ग है वह एक प्रकार से वह ऊपर जाने वाला मार्ग है, मृत्यु से दूर ले जाने वाला मार्ग है। और यही मार्ग मनुष्य के जीवन काल में सुख की प्राप्ति के लिए बार बार हमारी सहायता करता है। तो एक प्रकार से महत्वपूर्ण है कि आपने देखा कि गाड़ी का जो पहिया होता है यदि कमजोर है और उसमें ज्यादा भार ला दिया गया है तो एक प्रकार से उसके धुरा को टूटने की संभावना पाई जाती है। उसी तरह से अधर्म का मार्ग को अपनाने के कारण में मनुष्य के भी टूटने की संभावना पाई जाती है। टूटने का मतलब है कि वह अपने जीवन में बार बार गिर जाता है, बार बार गिरने से वह एक प्रकार से सुगति के नहीं बल्कि अधोगति को प्राप्त करने का जो रास्ता है उसकी तरह वह मुड़ता है। और इसलिए हमें अपने जीवन के लिए जीते रहना चाहिए। इसलिए 3 अधर्म के रास्तों को बताया गया कि जो लोभ है, द्वेष है और मोह है, ये अधर्म का रास्ता है। और अधर्म का रास्ता मनुष्य के जीवन के लिए मृत्यु का कारण बनने की संभावना पाई जाती है। वह अपने जीवन काल में गिरते रहता है, लेकिन धर्म का मार्ग जो है वो इंसान को ऊपर उठाता है, बार बार ऊपर उठाता है। और इसलिए आप लोगों ने कई बार अपने जीवन काल में ये अनुभव भी लिया होगा कि जब आप अपने जीवन काल में हतोत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, दुख उत्पन्न हो जाता है, कई प्रकार के शोक उत्पन्न हो जाते हैं और व्याकुलता बढ़ जाती है, या फिर ऐसे कई प्रकार के ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जो हमें अटपटा सा लगता है। लेकिन ऐसे प्रसंगों पर आपने महसूस किया हो कि धर्म का मार्ग यदि आपने अपना लिया, इवन बुद्ध के सामने यदि आपने मोमबत्ती भी लगाकर स्मरण कर लिया बुद्ध का, धर्म का और संघ का, तो आपने देखा हो कि हमारी जो आंतरिक क्षमताएं हैं वो बलवती हो जाती है और हम अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का जो रास्ता है वह हमें मिलने की संभावना पाई जाती है। कई बार आपने ये देखा भी होगा कि चित्त में कई प्रकार की बातें उत्पन्न होती रहती है। कई बार आपने महसूस किया हो कि बहुत सारे जो लोग हैं अपने जीवन को नष्ट कर देना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी वहां पर एक प्रकार से प्रकाश उत्पन्न हो जाए और वो अपने जीवन काल में वो समझ ले कि नहीं, जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन को हमें संघर्ष के साथ में जीने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो एक प्रकार से डूबते को तिनका का सहारा जिसे कहते हैं, वह तिनका जो है उसके जीवन काल में मददगार साबित हो जाता है। तो तिनका जो है वो एक धम्म है और वो धम्म जो है एक शिक्षा के रूप में है, उस व्यक्ति के जीवन में प्रभावशाली बन जाता है और उसे एक प्रकार से जीवन देने के लिए सहायक बन जाता है। तो ये महत्वपूर्ण एक जीवन है मनुष्य का और उस जीवन को हमें धर्म के आधार पर जीने के लिए हमें इस तरह का अनुभव करते हुए हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और इसे बार बार करने की कोशिश करना। तथागत गौतम बुद्ध ने इस रास्ते को बहुत ही विचार करके, बहुत ही गहराई में जाकर उन सभी मूल तत्वों को खोज कर निकालने की कोशिश की है, जिसके कारण मनुष्य जो है वह अपने जीवन में गिरता है। लेकिन वह कौन सी बातें हैं, कौन सा धर्म का यह रास्ता है जिसके कारण मनुष्य ऊपर भी उठता है, तो ये सभी बातें उन्होंने बताने की कोशिश की और कोशिश करके मनुष्य ने इस बात को बड़ी गंभीरता से जाना, समझा और ऊपर भी उठ गया। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यही मनुष्य है कि हमें जानने की कोशिश करना। तो एक बार जो है राजा प्रसन्नजीत और उसकी रानी मल्लिका वो अपने महल के छत के ऊपर में टहल रहे थे और टहलते टहलते दोनों के मन में एक ही बातें उत्पन्न हुई। तो राजा प्रसन्नजीत जी ने मल्लिका रानी से पूछ लिया कि ये बताइए कि आपके मन में कोई बातें आज उत्पन्न हुई है क्या? तो ये बताओ कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा किसको प्यारा मानते हैं? तो उसने उत्तर दी मल्लिका रानी की, सबसे ज्यादा जो है, सबसे बढ़कर दुनिया में मैं अपने आप को ही प्यारी मानती हूँ, या मैं अपने आप को से ही सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। ये बातें उसके चित्त में जो उत्पन्न हो गई, तो उत्पन्न होने के बाद में उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के सामने भी यही बातों को उन्होंने प्रस्तुत किया।
और बताया कि रानी मल्लिका ने यही बातें हमसे कही है, तो यह स्वाभाविक है, यह सत्य है। तो तथागत ने उन्हें बताने की कोशिश की कि चारों सभी दिशाओं में अपने मन को दौड़ाओ। चार जो 10 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं के बारे में हम लोग मूल रूप से जानते हैं, लेकिन दुनिया में संसार में जो है वो 10 प्रकार की दिशाएं हैं। तो तथागत ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अपने मन को जो है वो 10 दिशाओं में दौड़ाने की कोशिश करें, और दौड़ाकर कहीं पर भी अपने से प्यारा कोई दूसरा नहीं है ऐसा आप अपने चित्त में जो खुद भी उत्पन्न करते हैं, तो आप पाएंगे कि 10 दिशाओं में आपने अपने मन को यदि दौड़ा दिया, तो दौड़ाने के बाद में आप कहीं पर भी नहीं पाएंगे कि आपको जो है कोई आपसे अति प्रिय या अति प्यारा कोई आपको मिल जाए। आप ही अपने आप में ये महसूस करेंगे कि संसार भर में सबसे ज्यादा जो है वह अपने आप से ही हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम अपने आप को प्रति प्रिय होते हैं, तो स्वाभाविक है कि दूसरे लोग भी हमें प्रिय लगने लगते हैं। जब हम खुश रहते हैं, तो दूसरों को भी खुश करने में हम लोग विश्वास करते हैं। जब हम अपना ध्यान रखते हैं, तो दूसरों का भी ध्यान रखने में हम लोग विश्वास करते हैं। जो हम अपने बारे में कुशल करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरों के बारे में भी कुशल करने के लिए हम प्रेरित करते रहते हैं, और यही मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण माना जाता है। तो ऐसा कहा गया संसार भर में कि जो आदमी अपने लिए प्रिय नहीं है, वह दूसरों को प्रिय होने के लिए कोई भी सलाह नहीं दे सकता। यदि वह स्वयं ही खुश नहीं है, तो दूसरों को खुश होने की कभी प्रेरणा नहीं दे सकता। यदि वह स्वयं ही कुशल नहीं करता, तो दूसरों को कुशल करने की कभी भी वह सलाह नहीं दे सकता या उसकी प्रेरणा नहीं दे सकता है। तो स्वयं में वह एक प्रकार से निर्माण करने की कोशिश करना। और इसीलिए राजा प्रसन्नजीत ने जब मल्लिका रानी से यह बात पूछने की कोशिश की, तो उसने स्वाभाविक ढंग से उसे उत्तर देने की कोशिश की, उन्हें सही बताया। नहीं तो ये बात कह सकती थी कि नहीं, मैं तो उसका पति प्रसन्नजीत था, तो वो ये कह सकती थी कि नहीं, मैं अपने आप से ज्यादा जो है मैं आपको चाहती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन उसने सत्य बताने की कोशिश की। तो इंसान ने अपने इस ढंग से सत्य को बताते हुए जीवन को जीने की कोशिश करते रहना। यदि हमने सत्य को बताकर जीवन को जीने की कोशिश की, तो ये मूलभूत जो कुछ भी सद्गुण है, वो दूसरों के प्रति भी उतना ही प्रभाव डालता है और दूसरों को अपनी तरह जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अच्छी ढंग से उन्हें बताने की कोशिश की कि आप अपनी नजर जो है या अपनी दृष्टि जो है संसार भर में डालिए, और संसार भर में डालने के बाद 10 दिशाओं में देखने की कोशिश कीजिए कि 10 दिशाओं में देखने के बाद भी आप अनुभव करेंगे कि आपको सबसे पहले अपने आप से ही सबसे ज्यादा प्रेम होगा। अपने आप से ही सही मायने में वह एक प्रकार से अपने आप से ही ज्यादा आप प्रेम करेंगे। ये बात देखने की उन्होंने कोशिश की और उन्हें सही रूप में बताने की कोशिश की। और तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें एक प्रकार से समझाने की कोशिश की है। और यही बात उन्होंने कही कि अपनी भलाई चाहने वाला किसी को न सताए, कि जब हम अपनी भलाई चाहते हैं, तो हमने किसी को भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी हमारी ही तरह जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, वे भी अपने आप से प्रेम करने की कोशिश करते हैं। तो जो आदमी अपना हित करे, अपनी भलाई करे, तो वही आदमी दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि यह एक स्वाभाविक बातें हैं। और इस स्वाभाविक बातों को हमें अच्छे ढंग से समझने पर विश्वास करना चाहिए, जो मनुष्य के जीवन के लिए अति उत्तम बातें हैं। और इस अति उत्तम बातों को हमें अपने जीवन काल में लेने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। जब जब भी हम इन बातों को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे और दूसरों को नहीं सताएंगे और अपनी भलाई के साथ में दूसरों की भलाई करने की कोशिश करेंगे, तो यह एक प्रकार से हमारे अपने जीवन काल में एक बेहतर परिवर्तन आने की संभावना पाई जाएगी। और इसलिए हमें अपने जीवन को इस ढंग से जीते रहने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही उत्तम उपाय है। और इस उपाय को हमें बार बार करने की कोशिश करते रहना, जो कि हम जानते हैं अपने जीवन काल में। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध सर्वश्रेष्ठ हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने अपनी भलाई करने के साथ दूसरों की भलाई पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की। वे सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं कि उन्होंने अपने लिए मैत्री के साथ साथ में संसार भर के लोगों की लिए उन्होंने मैत्री करने की कोशिश की।
संसार भर के लोगों के प्रति उन्होंने प्रेम करने की कोशिश की, संसार भर के लोगों को दुख दिलाने की उन्होंने कोशिश की। यह बात उन्होंने महत्वपूर्ण की है और इसलिए वे श्रेष्ठ है इस बातों को लेकर। और इसलिए मनुष्य लड़ने वाला श्रेष्ठ है कि जब वह अपने आप से लड़कर जब श्रेष्ठ बन जाता है, अपने आप से लड़कर जो है वह अपने शत्रु को परास्त कर देता है, तो सही मायने में वह श्रेष्ठ व्यक्ति है। और उसे हमें अपने जीवन काल में इस बातों को हमें समझने की कोशिश करना। और इसलिए विद्या जो है वह एक प्रकार से विचार करते हुए दूसरों के लिए और अपने लिए एक प्रकार से आचरण को संपन्न बनाने वाली है कि हम विद्या के रूप में जाने समझे और उसे ग्रहण करने की कोशिश करें। और यह आचरण करने पर हम लोग ध्यान दें तो जिससे हम अपने आप को संपन्न बना सकते हैं, जिसको हम अच्छी तरह से अपने जीवन को बना सकते हैं। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को मनुष्य में श्रेष्ठ बताया कि मनुष्य होते हुए भी वह श्रेष्ठ क्यों है, मनुष्य होते हुए वह सब में अलग क्यों है, मनुष्य होते हुए भी सब में वह पूजनीय क्यों है, क्योंकि उसके पास जो है यह इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। और उस लक्षणों को ही वह अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करता है। तो उतारते उतारते वह सभी मनुष्य में श्रेष्ठ बन जाता है इन अपने आचरणों के कारण, अपने गुणों के कारण और अपने उद्देश्यों के कारण वह सभी मनुष्य में श्रेष्ठ हैं। तथागत गौतम बुद्ध जो है वह श्रेष्ठ इस बात को लेकर ही माने जाते हैं कि उन्होंने मनुष्य होते हुए भी मनुष्य के उत्कृष्ट जीवन को उन्होंने प्राप्त कर लिया और वह सबके प्रति भलाई का ही काम किया, सबके प्रति मैत्री रखने का काम किया, जो कि उनके जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुमूल्य है। और इस बातों को हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते रहे, जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा गया कि जब मनुष्य क्रोध का नाश कर दे, क्रोध को जो है वो अपने जीवन काल से हटा देता है, तो जैसे ही क्रोध नष्ट होता है तो सुख पूर्वक वह जीवन जीने की कोशिश कर सकता है कि वह आनंदित होकर सुख पूर्वक वह जो है अपने जीवन को जी सकता है। यदि क्रोध है वहां पर दुख की संभावना है, जहाँ क्रोध नहीं है वहां पर सुख की संभावना की जा सकती है, और जहां पर क्रोध नहीं होगा वहां पर शोक भी नहीं होगा। और यही एक महत्वपूर्ण बातें होती है। तो आपने देखा होगा कि जो क्रोध है एक प्रकार के मनुष्य के जीवन के लिए वह स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। वह धीरे धीरे शरीर के अंदर में विष फैलाते जाता है और उसका दुष्परिणाम भी मनुष्य के जीवन काल में आते रहता है। हमें दिखाई नहीं देता शुरुआती दौर पे, लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता है तो उसका दुष्परिणाम हमारे शारीरिक क्षमताओं पर और मानसिक क्षमताओं पर पड़ने की संभावना पाई जाती है और हम अपनी प्रतिरोधक क्षमताओं को भी कमजोर बना देते हैं। अपनी प्रतिरोधक जो क्षमताएं होती है ये अपने कारण ही धीरे धीरे कमजोर पाई जाती है। तो एक तो हम मानसिक रूप से अपनी कमजोरियों को प्राप्त करते हैं और दूसरा होता है शारीरिक रूप से हम अपनी कमजोरियों को प्राप्त करते रहते हैं। ये दोनों ही कारण हैं जो हमें अपनी बल और अपनी सामर्थ्यता को हम धीरे धीरे नष्ट करते रहते हैं। इसलिए सामर्थ्यता को बनाए रखने के लिए शारीरिक और मानसिक जो बल है उसे हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। तो क्रोध जो है हमारे अपने दुखों को और हमारी प्रतिरोधक क्षमताओं को कम करने में अपनी भूमिका अदा करता है। और जो कुछ भी हम गलत प्रवृत्तियां रखते हैं तो गलत प्रवृत्तियों रखने से शारीरिक जो विषमता है या शारीरिक दुर्बलता है, शारीरिक कमजोरियां हैं, वो हमारे जीवन काल में आते रहती है। और इसलिए हमने शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमताओं को बनाए रखने के लिए हमें ऐसे कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध का ये जो रिसर्च है, तथागत गौतम बुद्ध की ये जो खोज है एक प्रकार से बहुत ही वैज्ञानिक है और इसलिए उन्होंने इन बातों को उन्होंने उतारने की कोशिश की और पालन करने पर जोर देने के लिए कहा है। तो आपने देखा हो कि बहुत सारे जो लोग हैं संसार भर में जो अपने अंदर ही वह विष को पैदा करने की कोशिश करते हैं और वह शारीरिक और मानसिक रूप से विष प्राप्त होता है। तो आपने देखा होगा कि मनुष्य के अंदर भी जहर उत्पन्न हो सकता है और इसलिए कई बार ये देखा जाता है कि एंटीबायोटिक जो चीजें होती हैं वो मनुष्य को भी इवन लगती नहीं है। कई बार आपने महसूस किया कैसे कई ऐसे लोग हैं जिसकी ताकत जो है वो मनुष्य को छूती नहीं है। तो इस बातों को भी हमें ध्यान रखना और उसका अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए
हमें अपने जीवन काल में ऐसी चीजों का नाश करना, उसको नष्ट कर देना, जिससे हमारे शरीर के अंदर में शारीरिक और मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का विष निर्माण न हो सके, और हमें उसकी आदत डालनी चाहिए, उसको हमें करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए निर्दोष होकर हम जीवन को जिए, ने किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो, यानी हम किसी भी प्रकार की बुराई ना करें, और जो मनुष्य का जीवन है शुद्ध और पाप से एक प्रकार से रहित रहें। तो उस पुरुष के जीवन काल में कोई भी बुराई नहीं पनपती है, और जब बुराई नहीं पनपती है तो हम अपने जीवन काल में सुखपूर्वक जीवन को जी सकते हैं। तो उसी प्रकार हमने मूर्ख को अपने जीवन काल में आने न देना है। मूर्ख का आने का मतलब है हम अपने जीवन काल में विष को ला रहे हैं, एक प्रकार से गलत चीजों को हम अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करा रहे हैं, और ये हमारे अपने जीवन के लिए एक प्रकार से हानिकारक होता है। यानी मनुष्य ही अपने जीवन काल में ऐसी चीजों को आमंत्रित करते रहता है, और यदि उस चीजों को जो हमारे लिए हानिकारक है, बुराई की चीजें, उसको हम अपने जीवन काल में आमंत्रित करते रहेंगे, तो हमारा शरीर और जो मन है वह एक प्रकार से विष गलत चीजों के कारण में वह प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बना देता है, और वह एक प्रकार से हमारे लिए ये गलत काम करता है। तो आपने देखा होगा कि हम अपने जीवन काल में मूर्ख को ना आने दे, मतलब मूर्ख जैसे व्यवहार करने का मतलब है कि उल्टी हवा में फेंकी गई कोई चीजें जो होती है वो हमारे तरफ ही वापस आ जाती है। आपने देखा होगा अपने जीवन काल में कि हवा के विरुद्ध यदि आप कोई चीजें फेंकोगे तो वो हमारे ऊपर ही आने की संभावना पाई जाती है, वो हमसे दूर नहीं जाती, बल्कि वह हमारे तरफ ही आ जाती हैं। तो हमारे कार्यों का जो प्रभाव है, गलत चीजों का जो प्रभाव है, वो हमारे तरफ ही उल्टी होकर वापस आ जाती है। जैसे पतली धूल जो है, वो पतली धूलों को यदि हवा के विरुद्ध यदि आपने फेंकने की कोशिश की तो सारी की सारी धूल जो है वो हमारे ऊपर ही आकर गिरने वाली है। तो इस तरह का जो सिद्धांत है उसे हमें समझने की कोशिश करना है। ये तथागत गौतम बुद्ध के धम्म और शिक्षाएं हैं, इसे हमें जानने की कोशिश करना। लेकिन हम देखना को जारी रखेंगे, लेकिन एक लेंगे छोटा सा ब्रेक।